दूत आए, राक्षस लोग आए हनुमान जी को मारने के लिए। तब तक विभीषण जी महाराज ने कहा कि नीत विरोध न मारिय दूता, दूत को मारा नहीं जाता। तो रावण ने कहा कि इसके अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी ने सोचा रावण ने अंग भंग करने की आज्ञा तो दे दी है, लेकिन अंग का नाम नहीं लिया। कहीं रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन सूर्पणखा की याद आ गई और उसने भी कह दिया कि इस बंदर के भी नाक कान काट दो। तो हम भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं, क्या इन राक्षसों के हाथों नाक कटवा करके जाएंगे? तो हनुमान जी ने क्या किया कि जैसे ही कहा कि अंग भंग कर दो, तो हनुमान जी ने अपने पीछे से पूंछ निकाली और पूंछ को निकाल करके गौर से देखने लगे। कभी माथे से लगाते हैं, कभी चूमते हैं, कभी माथे से। रावण कहने लगा हम समझ गए। क्या समझ गए? बोले कप के ममता पूंछ पर, इस बंदर की ममता पूंछ पर है, क्योंकि अंग भंग करते समय इसको किसी और अंग की याद नहीं आई, पूंछ की याद आई। तो क्या करें? बोले तेल बोर पट बांध पुने पावक देव लगाए, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। अब रावण हनुमान जी की पूंछ से बड़ा चिढ़ता है। पूंछ शब्द में श्लेष है। अंग को तो पूंछ कहते ही हैं, लेकिन लौकिक जो प्रतिष्ठा होती है उसको भी पूंछ कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना, आए आप इनको ऐसा वैसा समझ रहे हो, इनकी बहुत बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी यहां से लेकर वहां तक पूंछ है, इनको सब जानते हैं। पूंछ का ही झगड़ा है और पूंछ का ही रोना है। किसी के घर में जाते हैं, लौट करके आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे चाय की कौन कहे, पानी तक की नहीं पूछा, पानी तक की नहीं पूछा। पूंछ का ही झगड़ा है। और रावण हनुमान जी की पूंछ को जलाना चाहता है। कितना सुंदर संकेत है। उसको ये पूंछ सहन नहीं हो रही। क्यों? वो सोच रहा है इनकी, हमारे यहां पर इनकी पूंछ, ये तो हमारा इलाका है, ये तो हमारा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में ये बानर आकर के इसकी पूंछ, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं? रावण है दुर्जन और हनुमान जी हैं सज्जन। जब किसी सज्जन की प्रतिष्ठा की पूंछ बढ़ती है तो जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उन पर सहन नहीं होती। तो वो क्या करते हैं? बोले जो सज्जन व्यक्ति है उसकी प्रतिष्ठा की पूंछ को जलाना चाहते हैं। तो क्या वो दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या सज्जन की प्रतिष्ठा की पूंछ को जलाना चाहते हैं? क्या जला पाते हैं? बोले नहीं। बोले जब जब कोई दुर्जन व्यक्ति किसी सज्जन की प्रतिष्ठा की बढ़ती हुई पूंछ को जलाना चाहता है, तब तब भगवान की कृपा से उस सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा की पूंछ और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, और प्रतिष्ठा बढ़ती है। बाड़ी पूछ कीन कप खेला। अब घी तेल लेकर के आए, सारा घी खत्म, सारे कपड़े खत्म। रावण के पास आए, महाराज घी तो खत्म हो गया। रावण ने कहा मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? राक्षसों ने कहा हमने सोचा बंदर की पूंछ पर थोड़ा बहुत घी लगेगा, हमने सोचा हमारे यहाँ घी की कोई कमी है, हमने घी लगाया, घी खत्म। रावण ने कहा तेल बचाए? बोले हाँ, वो तेल में डुबो। राक्षसों ने हनुमान जी से कहा घी तो खत्म, तेल बचाए। हनुमान जी ने कहा जैसी जिसकी श्रद्धा ले आओ, सब स्वीकार है हमें। अब रावण कहने लगा इस बंदर को पूरे नगर में भ्रमण करवाओ। हनुमान जी ने कहा हम भी यही चाह रहे थे, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ के लिए राक्षसों के घर से चंदा आया है। ऐसी बात नहीं है राक्षस चंदा नहीं करते, राक्षस भी चंदा करते हैं। कब? जब किसी का जीवन नष्ट करना हो तो राक्षस लोग भी चंदा करते हैं। हनुमान जी ने कहा घर घर से चंदा आया है तो उनको प्रसाद भी तो देना पड़ेगा, घर घर से चंदा आया है तो प्रसाद भी तो देना पड़ेगा। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। जैसे कोई बगीचे में व्यक्ति पानी देता है अपने पेड़ पौधों में पाइप से, ऐसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में वहीं बैठे बैठे आग लगा दी। और आग लगा करके उलट पुलट लंका सब जारी। एक घर बच गया, कौन सा? जारा नगर निमिष एक माई,
एक विभीषण कर ग्रहणाय। हनुमान जी ने कहा इनके यहां से चंदा भी नहीं आया तो इनको प्रसाद भी नहीं देना। विभीषण जी का घर नहीं जलाया और पूरी लंका जल गई। लंका जल गई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बुझाया आग को और सीता जी के पास आ गए। सीता जी ने आकर के कहा हनुमान लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। पूरी लंका जल गई लेकिन तुम्हारी पूछ का कुछ भी नहीं हुआ। कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती हैं मिथिलेश कुमारी। बोले कपि ही राघव आगे है और पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हनुमान जी महाराज सीता जी के पास आए। सीता जी से कहा कुछ निशानी आप अपनी दे दो। चूड़ामणि हनुमान जी लेकर के राम जी के पास लौटे और राम जी के पास आकर के सारी बात बता दी। हनुमान जी ने पूछा हनुमान जी ने राम जी को सारी बात बताई कि मैंने कैसे कैसे लंका जलाई। एक भजन मेरे हृदय में आ रहा है, आप कहें तो सुनाएं। समय भी हो रहा है। हो गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में और पछाड़ आया मैं झंडा गाड़ आया। पछाड़ आया मैं झंडा पछाड़ आया। गया लंका एक क्षण में, गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में, दुश्मन से लड़ा रण में और पछाड़ आया मैं झंडा गाड़ आया। पछाड़ आया मैं झंडा गाड़ आया। जय हो। अक्षय ने रास्ता रोक लिया, अक्षय ने रास्ता रोक लिया, फिर उसने मुझ पर वार किया। फिर उसने मुझ पर वार किया। मुझे याद आ गया अपना बल, दुष्टों का फिर संहार किया। मैंने उसको फिर पकड़ा धरती पर, देवत का ऐसा उतार आया मैं झंडा गाड़ आया। ऐसा उतार आया मैं झंडा गाड़ आया। उठा के मेघनाथ ने बढ़ करके, मेघनाथ ने बढ़ करके शस्त्रों से मुझ पर वार किया। शस्त्रों से मुझ पर वार किया। सम्मान किया मैंने ब्रह्मा का, उस तन को मैंने सवार लिया। सोने की थी जो लंका, लंका का सारा नक्शा मैं बिगाड़ आया मैं झंडा गाड़ आया। गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में और पछाड़ आया मैं
आग लगाई गई, फिर पूछ में आग लगाई गई, फिर उसकी आग बढ़ाई गई, फिर उसकी आग बढ़ाई गई। मैं इधर उधर उछला कूदा, फिर सारी लंका जलने लगी। लाखों की बस्ती में रावण की हस्ती को मैं उजाड़ आया, उजाड़ आया, मैं उजाड़ आया, वो झंडा गाड़ आया। गया लंका एक क्षण में दुश्मन से लड़न में, और पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, और पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, और पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। गया लंका एक क्षण में दुश्मन से लड़न में, और पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, और पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया।